सब परिवार चढ़ाया बेड़े, सब परिवार चढ़ाया बेड़े, सब परिवार चढ़ाया बेड़े, सब परिवार चढ़ाया बेड़े। दीन दयाल परोसे तेरे, दीन दयाल परोसे तेरे, दीन दयाल परोसे तेरे, दीन दयाल परोसे तेरे। सब परिवार चढ़ाया मेरे, सब परिवार चढ़ाया बेड़े, सब परिवार चढ़ाया मेरे, सब परिवार चढ़ाया बेड़े। दीन दयाल परोसे तेरे, दीन दयाल परोसे तेरे, दीन दयाल परोसे तेरे, दीन दयाल परोसे तेरे। राम जपो जी ऐसे ऐसे, त्रु प्रहलाद जपयो हर जैसे। राम जपो जी ऐसे ऐसे, ध्रुव प्रहलाद जपयो हर ऐसे। राम जपो जी ऐसे ऐसे, त्रु प्रहलाद जपयो हर जैसे। राम जपो जी ऐसे ऐसे, ध्रुव प्रहलाद जपयो हर जैसे। त्रु प्रहलाद जपयो हर जैसे, ध्रुव प्रहलाद जपयो हर जैसे। त्रु प्रहलाद जपयो हर जैसे, ध्रुव प्रहलाद जपयो हर जैसे। दीन दयाल परोसे तेरे, दीन दयाल परोसे तेरे, दीन दयाल परोसे तेरे, दीन दयाल परोसे तेरे।
सब परिवार चढ़ाया बेड़े, सब परिवार चढ़ाया बेड़े। दीन दयाल परोसे तेरे, दीन दयाल परोसे तेरे। जहाँ तिस पावे का हुक्म मनावे, इस बेड़े को पार लंघावे। जहाँ तिस पावे का हुक्म मनावे, इस बेड़े को पार लगावे। जहाँ तिस पावे, जहाँ तिस पावे ता हुक्म मनावे। इस बेड़े को इस बेड़े को पार लंघावे। इस बेड़े को पार लंघावे, पार लंघावे, पार लंघावे। जहाँ तिस पार का हुक्म मनावे, इस बेड़े को पार लंघावे। जहाँ तिस पावे ता हुक्म मनावे, इस बेड़े को पार लंघावे। 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 दीन दयाल परोसे तेरे, दीन दयाल परोसे तेरे। दीन दयाल परोसे तेरे। दीन दयाल परोसे तेरे। सब परिवार चढ़ाया बेड़े,
सब परिवार चढ़ाया बेड़े दीन दयाल परोसे तेरे दीन दयाल परोसे तेरे दीन दयाल परोसे तेरे दीन दयाल परोसे तेरे गुर प्रसाद ऐसी बुद्ध समानी चूक गई फिर आवन जानी गुर प्रसाद ऐसी बुद्ध समानी चूक गई फिर आवन जानी गुर प्रसाद ऐसे बुद्ध समानी चूक गई फिर आवन जानी गुर प्रसाद ऐसी बुद्ध समानी चूक गई फिर आवन जानी 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 दीन दयाल परोसे तेरे दीन दयाल परोसे तेरे दीन दयाल परोसे तेरे दीन दयाल परोसे तेरे सब परिवार चढ़ाया बेड़े सब परिवार चढ़ाया बेड़े सब परिवार चढ़ाया बेड़े सब परिवार चढ़ाया बेड़े दीन दयाल परोसे तेरे दीन दयाल परोसे तेरे
सब परिवार चढ़ाया बेड़े, सब परिवार चढ़ाया बेड़े, सब परिवार चढ़ाया बेड़े, सब परिवार चढ़ाया बेड़े। दीन दयाल परोसे तेरे, दीन दयाल परोसे तेरे, दीन दयाल परोसे तेरे, दीन दयाल परोसे तेरे। राम जपो जी ऐसे ऐसे, प्रभु प्रहलाद जपो हर जैसे, राम जपो जी ऐसे ऐसे, ध्रुव प्रहलाद जपो हर जैसे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु, धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। राम जपो जी ऐसे ऐसे, ध्रुव प्रहलाद जपयो हर जैसे। राम जपो जी कैसे? ऐसे ऐसे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। अब यहाँ सवाल उठता है कैसे? ध्रुव और प्रहलाद ने कैसे जपा था? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। अगर ध्रुव के जीवन के पहलू, कई पहलू हैं भगत ध्रुव जी के, अगर जीवन पर विचार करेंगे ना तो केवल एक पहलू नहीं है, कई गहरे विचार हैं इसमें। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। कैसे जपा था, क्यों जपा था, कैसे प्राप्ति हुई थी, पीछे कारण क्या था? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। छोटा बालक खेलता हुआ राजमहल में प्रवेश करता है, पिता राजा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। 5 साल की आयु, 5 साल, केवल 5 साल। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। राजमहल में प्रवेश करता है, पिता राजगद्दी पर बैठा है, राजा है, जाकर गोद में बैठ जाता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। भगत ध्रुव जी अपने पिता की गोद में बैठ जाते हैं। छोटी रानी, राजा की 2 रानियां, एक बड़ी रानी एक छोटी रानी। छोटी रानी ने राजा को बस में कर रखा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। छोटी रानी राजा की गोदी में से उठाकर खींचकर उस 5 साल के बालक को धक्के मारकर निकाल देती है कि अगर राजा की गोदी में बैठना था तो मेरी कोख से जन्म लेता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। 5 साल का बालक, कोमल हृदय, वो ये सहन न कर पाया कि अपने पिता की गोदी में से मुझे खींचकर उठा दिया गया है और धक्के मारकर कहा गया है कि अगर राजा की गोदी में बैठना था तो मेरी कोख से जन्म लेता। विचार करते मैं भी तो बड़ी रानी का, राजा की जो बड़ी रानी है उसका पुत्र ही हूँ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। ध्यान से श्रवण करना है इस पहलू को। रोते हुए अपनी बड़ी माँ के पास जाता है, अपनी माता से जाके कहता है कि माँ मुझे बता तू रानी है या गोली है? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। तू राजा की रानी है या नौकरानी? मुझे धक्के मारकर उठा दिया गया,
खींच कर उठा देगा अपने पिता की गोदी में से। और पिता ने कुछ भी नहीं कहा, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। सारे मेरे दुश्मन, मेरे पिता भी मेरे दुश्मन, मेरी छोटी माँ भी मेरी दुश्मन। ये सारी घटना भाई साहब भाई गुरदास जी ने उच्चारण की है अपनी वारों में। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। बड़े ध्यान से श्रवण कीजिए इस पूरी घटना को। ध्रु हसदा कर आया, कर प्यार प्यो पुछड़ नीता। ध्रुव हंसता हुआ घर में आया, अपने पिता की गोद में जाकर बैठ गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। आगे बाहों पकड़ उठा लिया, मन विच रोस मत्रे कीता। मन विच रोस मत्रे कीता। डुड हुलिका माँ पूछे, वो रोता हुआ, आंखों में से आंसू गिर रहे हैं, अपनी माँ से सवाल पूछता है, तू सावाणी है के सरिता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु। ये माँ तू रानी है कि नौकरानी, तू सवानी है कि सरिता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। माँ आगे से क्या जवाब देती है, यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट पहलू है। माँ कहती है सवानी हाँ जन्म दी, पर नाम ना भगति कर्म दृढ़ता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। कि सवानी हाँ मैं जन्म दी, यहां पर माँ की बात आती है। ध्रुव की माँ को पूर्ण माँ का खिताब हासिल है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु। कि माँ हो तो ऐसी जैसे ध्रुव की माँ, क्योंकि ध्रुव भगत बना माँ की वजह से। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। आज की कोई माँ होती है, बेटा आके कहता मेरे साथ ऐसे हुआ है, तो कहती चल कोई बड़ा वकील करते और केस करते। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। पर माँ ने ये नहीं कहा, ध्रुव की माँ ने ये नहीं कहा कि चल केस करते हैं, चल जाके झगड़ा करते हैं। नहीं, कहाँ पे दोष दिया, ज्ञानी थी, ज्ञान था उसे कि दोष मेरे कर्मों का है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। कि जन्म से तो मैं राजा के घर में मैंने जन्म लिया, रानी को जैसे पली। मेरे पिता राजा, मैं राजकुमारी, राजा के साथ मेरी शादी हुई, मैं महारानी बनी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। जन्म से तो मैं रानी बन गई, पर कर्म से नहीं बन पाई, मैंने नाम नहीं जपा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। ऐशो आराम में जीवन व्यतीत कर दिया, पर मैंने नाम नहीं जपा, और बिना नाम के बात नहीं बनती। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। रानी नौकरानी बन के रह जाती है, राजा नौकर बन के रह जाता है, चाहे तख्त पर हो, अगर नाम ना हो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। नाम न भगति कर्म दृढ़ता। यहां पर बड़ा ही प्यारा सवाल पूछा है भगत ध्रुव जी ने कि अब माता मुझे ये बता, किस उद्यम ते राज मिले, शत्रु ते सब होवन में था, क्या करूं मैं ऐसा, कौन सा ऐसा उद्यम करूं, कर्म करूं कि मुझे ये राज मिल जाए मेरा, और जो मेरे शत्रु है, मेरे पिता, मेरी माता, मतरेई माता, वो सब मुझे प्यार करने लग जाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। तो यहाँ पर उसकी माता कहती है परमेश्वर आराध्य है, जिंदु होई है पतित पुनीता, तू आराधना कर, भक्ति कर, नाम जप। अब यहाँ पर थोड़ा रुक के विचार करने वाली बात है साथ। ध्रुव ने सवाल किया अपनी माता से कि किस उद्यम ते राज मिला, शत्रु ते सब होवन मीता। माता ने कहा परमेश्वर आराध्य है, जिंदु होई है पतित पुनीता। यहाँ पर ध्रुव ने सवाल किया था माता से, माता इसका क्या प्रूफ है, आप कह रहे हो कि भक्ति करने से, नाम जपने से मुझे राज मिल जाएगा, इसका प्रमाण क्या है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मैं भक्ति करने जाऊं और मुझे प्रमाण तो मिले ना कि नाम जपने से ऐसा होगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक।
यहाँ पर बहुत विचित्र घटना है जो 90% लोगों ने नहीं सुनी होगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु। इसकी माता ने, अब यहाँ पर एक सवाल ये भी है ना कि बिना नाम जपे वो राजा के घर में उसका जन्म कैसे हो गया फिर? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। अगर उसने भक्ति नहीं की, नाम नहीं जपा, तो राजा के घर में उसका जन्म कैसे हो गया? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। यहाँ पर ध्रुव की माता ने एक बात बताई, घटना सुनाई जो बड़ी ही कीमती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। 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 आइए दो पंक्तियां पढ़ लें, बहुत कीमती पंक्तियां हैं कि कैसे जपे नाम। राम जपो जी ऐसे ऐसे, रूप प्रहलाद जपो हर जैसे। राम जपो जी ऐसे ऐसे, तू प्रहलाद जपो हर जैसे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। ध्रुव की माता कहती है, बेटा मैं आज तुझे ज्ञान देती हूँ कि मैं रानी कैसे बनी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। इस घटना से बहुत कुछ सीखने को मिलता है साथ संगत, बहुत कुछ। एक तो पहले माँ का फर्ज क्या है, पहला पहलू ये। दूसरा पहलू, क्या बिना नाम जपे भी राजा के घर में जन्म मिल सकता, कोई ओहदा प्राप्त हो सकता है बिना नाम जपे भी? इस घटना से पता चलता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु। क्योंकि हर कर्म का फल है, बड़ी ध्यान से समझना, हर कर्म का फल है, दान पुण्य का अपना फल है, हर चीज का फल है, पर बिना नाम जपे पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। वो फल लेश मात्र रह जाता है। इसीलिए बाबा नंद सिंह जी के वचन याद आते हैं, बिना नाम के किया हुआ दान जीरो है। बिना नाम के किया हुआ कोई भी कर्म अगर साथ में नाम आ जाए तो 10 गुना, 100 गुना, 1000 गुना फल दे देता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। ध्रुव की माता कहती है ये परमेश्वर की कृपा है कि मुझे ज्ञान है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। शायद ये ज्ञान तेरे लिए ही मुझे परमेश्वर ने दिया है। कहने कि पिछले जन्म में मैं एक छिपकली थी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। ध्रुव की माता सुना रही घटना। एक बहोड़ का पेड़ था, बड़ा पीपल का पेड़। मैं एक बड़ी छिपकली थी, उस पेड़ पे रहती थी। पेड़ बहुत बड़ा था, घना था, बहुत लोग छांव में आकर बैठते थे। और उसी पेड़ पर ऊपर एक बड़ा भयंकर, बड़ा जहरीला सांप भी रहता था। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। एक दिन महापुरुषों की एक टोली आई, नाम जपने वालों की। उन्होंने पेड़ देखा इतना घना, नाम जपने की, हवन करने की जगह ढूंढ रहे थे, वो यज्ञ की। उन्होंने पास में हवन शुरू कर दिया और बहुत तादाद में साधु, ब्राह्मण, सब नाम जपने वाले महापुरुष थे। तो उनके लिए भोजन पकाने शुरू हो गया पेड़ की छांव में। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। और उनकी टोली के जो मुख्य महापुरुष थे, बड़ी कमाई वाले, त्रिकालदर्शी थे, वो अपनी भजन बंदगी में लिए ने, वहाँ पे हवन हो रहा है, यज्ञ हो रहा है, और यहाँ पर सारे महापुरुषों के लिए भोजन तैयार हो रहा है। और जब लकड़ियाँ जलाई गई बहुत सारी चूल्हे में, अचानक बहुत सारा धुआं निकला। जो पेड़ के ऊपर जहरीला सांप था वो धुएं को झेल ना पाया और जाकर उस बड़े सारे बर्तन में गिर गया जिसमें सबका भोजन पक रहा था। यहाँ से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु। ध्यान से सुनना इस घटना को संगत। चूल्हा जलाया गया, उसमें से धुआं निकला। धुआं इतना ज़्यादा निकला कि सांप उस धुएं को बर्दाश्त न कर पाया और बौखला कर गिर गया उस बड़े बर्तन में जिसमें भोजन, सब्जी बनाई जा रही थी, और उसमें वो मर गया और सारा भोजन अत का जहरीला हो गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पर किसी का ध्यान नहीं है, महापुरुष नाम जपने में लगे हैं,
धुआं इतना है कि बनाने वाले ने देखा नहीं सांप गिर गया है और सारा भोजन विषैला हो गया। अब सब खाएंगे तो सब मर जाएंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कहने लगी मैं सब देख रही हूँ, सोच रही हूँ क्या कैसे बताऊँ, कैसे इन्हें बताऊं कि ये भोजन मत खाओ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। लेकिन मुझे एक ही रास्ता समझ में आया उस वक्त कि जब सब देख रहे होंगे, भोजन परोसने को जाएंगे, कढ़ाई खोलेंगे, सब खड़े होंगे, उस वक्त मैं अपने आप को छलांग लगा दूंगी उस भोजन में, ताकि देख लें कि छिपकली गिर गई, अब कोई भोजन खाए ना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ध्रुव की माता ये घटना सुना रही है, भगत ध्रुव की, कि जैसे कढ़ा खोला गया ढक्कन परोसने के लिए, मैंने उस कढ़ाई में छलांग लगा दी। सबकी आंखों के सामने एक बड़ी छिपकली उसमें गिरी है, तड़प तड़प के मैं मर गई। अब सबने देखा छिपकली गिर गई है, सारे महापुरुष गए, अपने जो बड़े महापुरुष थे, मुखी थे, त्रिकालदर्शी, उनसे कहा कि ऐसी छिपकली गिर गई है, क्या करें, छिपकली निकाल के खा लें या कुछ नया बनाएं। महापुरुष कहने लगे नहीं, छिपकली गिर गई है, अब भोजन को, कढ़ाई को पलटी कर दो, नया भोजन बना लो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कहने लगे जैसे ही कढ़ा पलटा गया, उसके नीचे से सांप भी निकला इतना बड़ा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जब ये सांप निकला तो फिर से सारे इकट्ठे होकर गए, भाई नीचे से एक जहरीला सांप भी निकला है। तो महापुरुष समझ के कोई तो कोई जरूर बात है। उन्होंने आंखें बंद की, समय में पीछे जाकर सारी घटना को देखा और हैरान हो गए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कि सांप गिरा था अनजाने से, सबने मर जाना था, जहरीला सांप था, और इस छिपकली ने हम सबको बचाने के लिए अपने प्राण त्याग दिए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कहते उस वक्त सारे महापुरुषों ने मिलकर अरदास की निरंकार के चरणों में कि इस छिपकली को अब इसकी 84 काट दो और इसे राजा के घर में जन्म दो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पहले उनकी अरदास नाम जपने वालों की, एक छिपकली की 84 कट गई मेरी, और मुझे राजा के घर में जन्म मिला, मैं राजकुमारी बन के जी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और मैंने महापुरुषों की अरदास से मुझे रानी का ओहदा तो मिल गया, पर मैंने भक्ति नहीं की, नाम नहीं जपा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। इसलिए रानी होते हुए भी मेरी हालत नौकरानियों जैसी है, क्योंकि मैंने नाम नहीं जपा, और जो नाम नहीं जपते इस संसार में उनकी नहीं चलती। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। चाहे किसी ओहदे पे कोई बैठा हो, चले ना समझ जाना चाहिए कि किसी कर्म की, नेक कर्म के वजह से ओहदा तो मिल गया है, पर चल नहीं रही क्योंकि पीछे ताकत नहीं है नाम की। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इस सारी सृष्टि को चलाने के लिए ताकत नाम की है। बाबा नंद सिंह जी के वचन बार बार याद आते हैं। कोई इंजीनियर है, पीछे खड़ा है नाम, कोई बड़ा साइंटिस्ट है, पीछे खड़ा है नाम। आज उसे ज्ञान नहीं है पर उसने जपा है नाम। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कोई बड़ा पॉलिटिशियन है, कोई बड़ा अमीर है, पीछे खड़ा है नाम, जिसकी चलती है, पीछे खड़ा है नाम। अब उसकी मर्जी है, अब पाप कमाने हैं या पुण्य कमानी है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। अब जप लेगा आगे भी सुख भोगेगा, नहीं जपेगा 84 खड़ी है, उसकी नहीं चलेगी, ओहदे पे होते हुए भी नहीं चलेगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। नाम। एक घटना बाबा कुंदन सिंह जी के समय की है। बाबा कुंदन सिंह जी के समय की बड़ी प्यारी घटना है। अभी मुझे उनका नाम परफेक्टली याद नहीं। संत बाबा सुखदेव सिंह जी ये घटना सुनाया करते थे, अब भी कुछ दिन पहले भी उन्होंने सुनाई कि एक बहुत बड़ा अमीर आदमी सेठ, महापुरुषों की कृपा से नाम जपने लगा दिया, गरीब से अमीर हो गया। अमीर ऐसे हो गया, एक फैक्ट्री से 40 फैक्ट्री हो गई। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। एक फैक्ट्री से 40 फैक्ट्री, इतना अमीर हो गया। पर वजह क्या थी? कहते जहां भी फैक्ट्री खोली जाती थी 24 घंटे के लिए एक सुखमनी साहब जी का पाठ चालू करवा देता था। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हर फैक्ट्री में पाठ चल रहा है, वाणी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पाठी लेने, अच्छे अच्छे पाठी, उनकी सेवा करनी, उनको कह देना पाठ करते रहो। एक के बाद एक अखंड पाठ चलता था हर फैक्ट्री में सुखमनी साहब जी का। एक फैक्ट्री से 40 फैक्ट्री हो गई, वो मर गए, बच्चों ने पाठ बंद करवा दिए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक।
बच्चों ने पाठ बंद करवा दिए, एक एक करके सारी फैक्ट्रियां बंद हो गई। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पीछे क्या खड़ी होती है ताकत? नाम। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। नाम जो जपेगा बात बनेगी ही बनेगी, चाहे आज बने चाहे कल बने। इसलिए तो बुल्ले शाह कहते हैं ना, इबादत करने दे नाल गल बन दिए, इबादत करने दे नाल गल बन दिए, किसे दी अज बन दिए, किसे दी कल बन दिए। इबादत करने दे नाल गल बन दिए, हाँ गल बन दिए, किसे दी अज बन दिए, किसे दी कल बन दिए। इबादत कर। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मैंने अपनी आंखों से देखा है साथ संगत जी, छोटे बच्चों को बाबा जी की कृपा से उनको नाम से जोड़ा, बाबा नंद सिंह जी का जीवन बता के अपनी आंखों के सामने उन्हें नाम जपते हुए देखा, घाल ना घालते हुए देखा और राजे बनते हुए देखा है मैंने। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। किसी चीज की कमी नहीं, दुनिया आगे झुकती है। नाम की ताकत, नाम जो जपे, जो लगा दे समा अपना, समा सबके पास होता है। दास हमेशा कहता है हमारी प्रेफरेंसेस बदल जाती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मर्जी है 4 घंटे सोशल मीडिया पे बिताना है कि 4 घंटे सिमरन करना है, मर्जी है हमारी। मूल मंत्र का जाप करना है, 40 पाठ जपजी साहिब जी की भी हो सकते हैं उन 4 घंटों में, 40 माला मूल मंत्र की भी हो सकती है उन 4 घंटों में। 4 घंटे वेस्ट भी किए जा सकते हैं, पर जो इबादत करेगा उसकी बात बनेगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये तो दुनियावी बात दास कह रहे हैं ना, दुनियावी बात। यहाँ पर ध्रुव की बात दुनियावी भी नहीं रही, परमार्थ भी हो गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। किस उद्यम ते राज मिला, शत्रु ते सब होवन मिता। माता कहने लगी परमेश्वर आराधी है, जिंदु होई है पतित पुनीता। बाहर चलिया करन तप, मन बैरागी होए अतीता। नारद मुन उपदेश्या, नाम निधान अमयो रस पीता। चल पड़ा 5 साल का बालक जंगल में तप करने। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कि नाम जपना है बस। वहां पे मिल गए नारद मुनि जी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। नारद मुनि से नाम का दान दिया, उन्होंने रास्ता बताया कैसे जपना। पहले समझाया बेटा छोटा है तू, ये जंगल है, यहाँ शेर है, चीते हैं, कई प्रकार की शक्तियां हैं जो तुझे खत्म कर देंगे। तू छोटा 5 साल का बालक है। ध्रुव नहीं डरा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। क्यों? दीन दयाल भरोसे तेरे। उसको माता की बात पे विश्वास आ गया कि सारी सृष्टि नाम के आश्रय पे खड़ी है। माता धन है जो अपने बेटे में इतना विश्वास भरा जिसने। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कौन सी माता अपने बच्चों को जंगल में जाने देती है? डर जाती, घबरा जाती है। और उस माता को ज्ञान था, कहने की जा नाम जप। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। नारद मुनि ने जब समझाया पर ना समझा, जिद पे बैठा है कि मैंने नाम जपना, भक्ति करनी है, तो नारद मुनि जी ने उसे नाम का स्वरूप बताया, कैसे जपना है, विधि बताई और बैठ गया ध्रुव। दूसरी तरफ नारद मुनि जी पहुंचे राजमहल में। राजा को डांटने लगे कि छोटा बालक 5 साल का, क्योंकि मथुराई माँ ने गोदी से उठा दिया, तूने कुछ नहीं कहा, तू मुंह में फंस गया है, पाप तेरे सर पर है। छोटे बालक को कुछ हो गया, जंगल में तप करने जा रहे हैं। यहाँ से बोलिए धन गुरु नानक। राजा घबरा गया, उसके अंदर पश्चाताप पैदा हुआ, दौड़ पड़ा पीछे मंत्रियों को लेकर कि ध्रुव मत जा तप करने, आजा, आधा राज अभी दे देता हूँ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। आधा राज अभी दे देता हूँ, बड़ा होगा तो पूरा राज संभाल लेना, आधा राज अभी ले ले, पर तप करने मत जा। यहाँ पर ध्रुव ने बड़ा ही प्यारा जवाब दिया साथ संगत जी, 5 साल के बालक ने, क्योंकि माता ने ज्ञान भर दिया था। क्या कहने लगा ध्रुव कि अब तो केवल नाम जपने का मन ही बनाया है, आधा राज मेरे पीछे आ गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक।
नाम जपने का केवल मन ही बनाया है, आधा रात पीछे आ गया, अगर जप लूंगा तो क्या मिलेगा, अब तो नहीं वापस आने वाला मैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। और इतिहास में लिखा है, इतना तप किया इसने, इतना तप किया, आखिर में एक अंगूठे पे खड़े होकर इसने तप किया। भगवान प्रकट हुए, कहने लगे तुझे ये राज ही नहीं, इस जो शास्त्रों में लिखा है, वेदों में लिखा है कि 36,000 साल का राज इस दुनिया में भोगा ध्रुव। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। जो शास्त्रों में लिखा, उस वक्त आयु बहुत ज़्यादा होती थी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। और एक्चुअली घटना बहुत बड़ी है, इसके आगे की भी है, इंद्र देवता, विष्णु भगवान, सबकी बातें आती है इसमें। पदा शॉर्ट में यहाँ ख़त्म कर रहा है कि उसके बाद भी अटल पदवी प्राप्त हुई, अटल पदवी प्राप्त हुई भगत ध्रुव को। अटल पदवी, जो ध्रुव तारा कहते हैं जिसे, गुरु नानक पातशाह जन्म साखे में लिखते, वो ध्रुव तारा जो जिसे हम कहते हैं 33 करोड़ तारे उसकी परिक्रमा करते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और वो अविचल राज है उसका, वो पूरी जैसे पृथ्वी है ना, उससे कई हजार गुना बड़ा वो एक प्लेनेट है जिसपे वो राज कर रहा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। अब साइंस इसे माने या ना माने, और शास्त्रों में कब से लिखा हुआ है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और गुरु नानक की वाणी भी इसे प्रमाणित कर रही है, तो ये झूठ हो नहीं सकता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। अविचल राज, अटल पदवी ध्रुव को। ये इस पंक्ति तो गुरबाणी में कई बार आई है कि कैसे ध्रुव को अटल पदवी प्राप्त हुई। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। 100 बात की एक बात, नाम राम जपो जी ऐसे ऐसे। माता ने पता क्या समझाया ध्रुव को, ध्रुव ये नाम वो नहीं है तो 10, 15, 20 साल बाद जपेगा, अभी जप, अभी आयु को मत देख। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। अभी जप। कैसे जपा? अभी जपा। ये नहीं कि 5 साल का 15 साल में जपना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। 15 साल का तो ज़्यादा करके तो यही कहते हैं ना माता पिता आजकल के। बहुत सारे लोगों के मैसेज होते हैं, पिताजी कहते हैं ये टाइम नहीं है तेरा गुरुद्वारे जाने का, नाम जपने का, अभी धंधा संभाल, जब बूढ़ा हो जाएगा तब नाम जप लेना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। जैसे गारंटी लिखा के रखी हो कि मरना नहीं है बूढ़े होने तक। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। ये ज्ञान की कमी है बस, और कुछ नहीं। ये भी कहा जा सकता है कि बैलेंस करके चल, काम भी कर और नाम भी जप ले। पर ये कहना कि बूढ़े होने के बाद जप लेना, नहीं जपा जा सकता। वाणी कहती है ना सुनाई देगा, ना दिखाई देगा, ना मुख से बोल सही निकलेंगे, तब नहीं जपा जा सकेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। जब लग विकल्प ही नहीं बानी, पजले रे मन सानक पानी। गुरु नानक मेहर करिए, ज्ञान हमारे हृदय में बस जाए कि अभी जपना है, अभी। राम जपो जी ऐसे ऐसे। ध्रुव प्रहलाद जपे जैसे ध्रुव और प्रहलाद ने बचपन में ही जपा, छोटी आयु में, कोई बूढ़े होकर या जवान होकर नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। राम जपो जी कैसे कैसे? ऐसे ऐसे। राम जपो जी ऐसे ऐसे, ध्रुव प्रहलाद जपे हर जैसे। राम जपो जी ऐसे ऐसे, ध्रुव प्रहलाद जपयो हर जैसे। राम जपो
सब परिवार चढ़ाया बेड़े, सब परिवार चढ़ाया बेड़े, सब परिवार चढ़ाया बेड़े, सब परिवार चढ़ाया बेड़े। दीन दयाल परोसे तेरे, दीन दयाल परोसे तेरे, दीन दयाल दीन परोसे दयाल परोसे तेरे, दीन दयाल तेरे, परोसे परोसे तेरे, दीन दयाल परोसे तेरे, परोसे दयाल परोसे परोसे दीन दयाल परोसे तेरे, दीन दयाल परोसे तेरे, दीन दयाल परोसे तेरे। राम जपो जी ऐसे ऐसे, त्रु प्रहलाद जपयो हर जैसे। राम जपो जी ऐसे ऐसे, त्रु प्रहलाद जपयो हर जैसे। त्रु प्रहलाद जपयो हर जैसे, त्रु प्रहलाद जपयो हर जैसे। दीन दयाल परोसे तेरे, दीन दयाल परोसे तेरे, दीन